नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। आइए आज कुछ खास खबरों से शुरुआत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी एक ऐसे लगातार स्टंट लिए हुए हैं जिससे पूरे देश में माहौल गर्म चल रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, धरना प्रदर्शन कर रहा है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता छीनने के बाद पूरे देश में हड़कंप चल रहा है। ऐसे में एक यूपी के बाबा के पेज पर एक पोस्ट होता है, यूपी में काबा बुलडोजर बाबा उस बाबा के पेज में जो एक पोस्ट हुई है, मैं उस पोस्ट का आज खंडन करते हुए आपको दिखाऊंगा कि आखिर क्या कहा गया है। कहा गया कि भ्रष्टाचार के 4 स्तंभ हैं। एक तरफ बता रहे कांग्रेस, दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी, तीसरे तरफ टीएमसी और चौथे तरफ जो बताया जा रहा है ये है सपा। अब बताइए, और फिर एक जगह और टिप्पणी की जाती है कि कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस है तो गरीबी है, कांग्रेस खत्म तो भ्रष्टाचार खत्म, कांग्रेस खत्म तो भेदभाव खत्म, कांग्रेस खत्म तो पिछड़ापन खत्म, कांग्रेस खत्म तो आतंकवाद खत्म, कांग्रेस खत्म तो तुष्टीकरण खत्म। अब बताइए, न्यूयॉर्क टाइम में छपती है कि राहुल गांधी को जो है वायनाड से सांसद थे उनकी सदस्यता छीन ली गई है। अब बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री किसी अदर कंट्री में जाके जब कहते हैं कि नहीं, हमारे ऐसे देश में हम पैदा हो गए जिसमें हम बड़ी सौभाग्य की बात है। अब बताइए, हमारे देश की खुद छीछी करवाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और दूसरे तरफ जो है न्यूयॉर्क टाइम में एक खबर छपती है कि राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है। तो क्या इससे हमारे देश की छीछी नहीं होता है? प्रधानमंत्री जी, आप जो सवाल करते हैं वो खुद ही आप अपने पेज पे फंस जाते हैं। आप बताइए कि जो आप चाल चलते हैं, कहीं ना कहीं कछुए और मगरमच्छ की जो कछुए और खरगोश की जो चाल चलते हैं, कहीं ना कहीं आप जो है फिर धीमी पड़ जाते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि 6,000 रुपये प्रत्येक किसानों को हम देने की जो घोषणाएं की हुई है और मिल रहा है। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको अब तक नहीं मिल पाया। आपकी जो प्रशासनिक जो अमाउंट है, सिर्फ घोषणा करना नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं शुद्ध जल घर घर तक पहुंच गया। मैं पूछता हूं, शुद्ध जल पहुंचा? आप ही के बिहार में डिप्टी सीएम पूर्व तारकिशोर प्रसाद जी थे, जो उनके ही रिलेटिव के लोग ठेकेदार थे। आज भी लोग वही कटिहार जिले, वही पूर्णिया, वही सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सभी जिले के लोग आज भी उसी तरह के पानी को पी रहे हैं, वही दूषित पानी पी के बीमार पड़ रहे हैं। क्या इस पर आप तुष्टीकरण नहीं होती है, या इस पर आपका सवाल नहीं उठता है? आपने अब तक अपने पूर्व डिप्टी सीएम के ऊपर ईडी और सीबीआई का जांच करवाया? क्योंकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं साहब, भ्रष्टाचार फिर शुरू आप ही करते हैं। तो बताइए कि कैसे हो सकता है भ्रष्टाचार मुक्त ये देश बनेगा कैसे? और आप कहते हैं हमारे देश की बदनामी विदेशों में होता है। आप बताइए, आप खुद जाकर के विदेशों में अपने देश की वाहवाही को खराब करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि देश की बर्बादी होती है। अब बताइए, नई संविधान की बात करते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी लड़कियों को प्रिज्म फंसाकर एसटी और एससी के जो संविधान में जो चीज़ जो उनको दी गई है, उन चीज़ों को आप तोड़ने की जो साजिशें कर रहे हैं साहब। अब बताइए, हिंदू राष्ट्र में क्या आप अपने सिस्टम चलाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से देश को क्या फ़ायदा हो रहा है? अब बताइए, जिसने आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करूंगा, बताइए कि उन लोगों को पकौड़ा क्यों तलने पर मजबूर कर दिया आपने? आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है कि इंडोनेशिया हमसे ज़्यादा अच्छा हालत में पहुँच गया है। क्या चल रहा है इस देश में? सवाल मेरा सीधे प्रधानमंत्री जी आपसे है कि आखिर आपने जो देश को दिया है तो बताइए कि कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री आपको कहा जाता है, तो किस तरह से कहा जाता है? अब मेरा ये सवाल है, कुवैत में एक बहुत बड़ा सेमिनार का आयोजन किया गया, भारत का किसी एक यूनिवर्सिटी का भी नाम नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि मत दीजिए आप किसी जामिया अलीगढ़ को, आप बीएचयू को तो कम से कम दे सकते थे विश्व का यूनिवर्सिटी का वो प्रस्ताव, ताकि हमारे यूनिवर्सिटियों के नाम विदेशों में भी होते। मगर प्रधानमंत्री जी, आपने ऐसा नहीं किया। सिर्फ राजनीतिक एक पहलू जो बनाया हुआ आप लोगों ने, सिर्फ देश में जो है भ्रमित करके लोगों के वोट बैंकिंग को गलत ढंग से इस्तेमाल करके देश कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पर है। ऐसे में अब ये जनता 2024 में तय करेगी कि सत्ता पलटती है या सत्ता उसी जगह में रहेगी जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं, मगर जनता ये तय करेगी। मगर सबसे बड़ा सवाल है जो कांग्रेस के प्रति जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ट्विटर हैंडल में या इसमें कि भाजपा है तो देश की बदनामी है, भाजपा है तो देश की बर्बादी है। अब बताइए कि दोनों समीकरण को, दोनों तथ्यों को हम दिखा रहे हैं कि आखिर इस तरह से कैसे चलेगा देश?
मेरा प्रधानमंत्री जी से सवाल है, जो आपने कहा था बिहार में, आपने कह दिया कि 6000 शौचालय हमने बनवाया, माफ कीजिएगा 6 लाख शौचालय आपने बनवाया। मैं उन शौचालय तक जाऊंगा कि कितने शौचालय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैं। क्या उन गरीबों को आज भी उस शौचालय में शौच का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो अपने पैसे वो गांव के जो बांस के बना करके जो प्लास्टिक डाल करके करते हैं, वही शौचालय यूज चल रहा है। इन सबसे ये रिपोर्ट जो है बड़ा ही स्पेशल होगा। लगातार एक लाइव 24 की बड़ी पहल है। अगर ऐसे नेता जो बयान देते हैं तो मैं कहता हूं कि आप आइए हमारे स्टूडियो में, हम उन सवालों को, सारे सवालों को पूछेंगे जो आप चुनाव में वादे करते हैं और जनता को धुतकार दिया जाता है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।